अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों 11 मार्च को जब बीएलए ने बलूचिस्तान के रीजन में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया और उसके बाद एक प्रॉपर ऑपरेशन लॉन्च हुआ, टेररिस्ट का सारे के सारे मारे गए, उसके साथ साथ जितने भी लोग ऑन बोर्ड थे उस ट्रेन पर उन्हें जिंदा सलामत निकाला गया। बट ये एक इतना बड़ा वाक़या था मुल्क की तारीख में जिसने बहुत से सवालिया निशान खड़े कर दिए, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको लेकर। उसके बाद डीजी ISPR ने यह कहा कि रूल्स ऑफ गेम हैव चेंज्ड। अब वो रूल्स ऑफ गेम जो चेंज हुए हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ 8 अप्रैल को होने वाले 3 बड़े ड्रोन स्ट्राइक्स को लेकर, जिनमें 20 से ज़्यादा BLA के टेररिस्ट मारे गए हैं। ये ड्रोन स्ट्राइक्स कुजाल माउंटेन रेंज में हुए हैं जो कि बरखान के एरिया में मौजूद है। बरखान कोहलू से आप अगर नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर जाएं तो बारखान का एरिया आता है जो कि पंजाब और KPK की सरहद के निस्बतन नज़दीक एरिया है। यहाँ पर इन BLA के टेररिस्ट की मौजूदगी की इतलात मौसूल हुई थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इनमें 3 बड़ी ड्रोन स्ट्राइक्स की गई हैं, जिनमें से 2 कंफर्म है कि क्वाडकॉप्टर स्ट्राइक है, जबकि एक के बारे में ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को यूज़ किया गया है। जबकि कुछ सोर्सेज के मुताबिक यहाँ भी पाकिस्तान ने अपने अबाबील सीरीज़ के क्वाडकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया है। इसके एक विजुअल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये जो ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली BLA के टेररिस्ट हैं उस पहाड़ी दर्रे पर, जिनको निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की तरफ से। बट उसके साथ साथ एक और अहम चीज़ जो मेंशन करने वाली है कि पाकिस्तानी नेशनल मीडिया अगर आप देखें तो वहाँ इस इतने बड़े ऑपरेशन का कोई जिक्र नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ है, क्योंकि हमारी शायद तरजीहात कुछ हो रहा है नेशनल सिक्योरिटी को छोड़कर। इसके साथ साथ इस चीज़ को इवन जो प्रो खालिस्तान मीडिया हैंडल्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं। इसी तरह कुछ इंडियन मीडिया हैंडल्स और एंटी इंडियन मीडिया हैंडल्स, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से एनालाइज किया है। उसकी वजह यह है कि BLA को इंडिया डायरेक्टली सपोर्ट करता है। सो जब इंडिया का यहाँ एक स्टेक रहेगा BLA की सपोर्ट में, तो वहाँ जो फिर एंटी इंडिया दूसरे मीडिया हैंडल्स हैं वो भी इसको कवर करेंगे, बिकॉज उनके लिए भी एक हॉट टॉपिक बन जाता है। इसी दौरान सिखों की सोशल मीडिया तंजीम, उनके एक प्रोग्राम में इस पूरी सिचुएशन पर बात की गई है और वहाँ जो सिख एनालिस्ट हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह, उन्होंने इसे इंडिया के खिलाफ जो एक बड़ी पॉलिसी शिफ्ट आया है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा है कि इंडिया को अब वो भुगतना पड़ेगा जो इंडिया इससे पहले प्रॉक्सी वॉर के थ्रू पाकिस्तान में करता आया है। यानी कि इंडिया सिर्फ ये नहीं कि BLA को सपोर्ट कर रहा था, BLA को तो सबको पता है कि इंडिया सपोर्ट कर ही रहा है, बट उससे पहले कनाडा में जिस तरह इंडियन एजेंसीज इन्वॉल्व रहीं, फिर US में जो प्रो सिख या खालिस्तान मूवमेंट के लोग थे उनको जिस तरह टारगेट इंडिया की तरफ से किया गया, इंडियन एजेंसीज की तरफ से, वो भी भांडा सा फूट गया। और ये चीज़ें आप खुद गूगल करके पढ़ सकते हैं, प्रॉपर इनकी डिटेल मौजूद है। उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि कनाडा और US ने ऑफिशियल सतह पर इंडिया का नाम लिया कि इंडियन एजेंसीज हमारे मुल्कों में ये इंटरसेप्शंस करने के काम कर रही हैं या मुख्तलिफ जो किलिंग्स के प्लॉट हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर रही हैं। पाकिस्तान की उसी दौरान ये BLA के खिलाफ जो गिरफ्त मजबूत हुई है और ये जो एक बड़ा ऑपरेशन है, इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक ही वक्त में अगर आप 20 से ज़्यादा टेररिस्ट एलिमिनेट कर रहे हैं और उनमें उनका एक हाई रैंक कमांडर भी शामिल है, ये एक बड़ी कामयाबी होने के साथ साथ जो इनके हैंडलर्स हैं उनको भी एक वाज़ेह पैगाम है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अगर मसलहतन चुप बैठा है तो हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी भी बेहतर करने की ज़रूरत है कि सिर्फ ये नहीं कि आप मिलिट्री ऑपरेशंस करते रहें, आप अगर 20 मार लेंगे दहशतगर्द तो वो मजीद आ जाएंगे। मिलिट्री एक्शन के साथ साथ बेहतर डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। और बलूचिस्तान में जिन इश्यूज़ को ये मैनिपुलेट करके यूज़ करते हैं BLA के टेररिस्ट, उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि इनकी जो एक्सक्यूज़ हैं वो ही ना बचें। जब इनके एक्सक्यूज़ नहीं बचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी ये हो भी चुके हैं। अब डॉक्टर अमरजीत सिंह ने कहा क्या एग्जैक्टली वो आप खुद भी सुने। देखो, पिछले दिनों पाकिस्तान के फौजी मुखी ने ऐलानिया ये कहा सी कि एनफ इज़ एनफ, द रूल्स ऑफ द गेम हैव नाउ चेंज्ड। भारत नूं सीधे तौर के उत्ते ये वंगार सी, क्योंकि जो कुछ भारत ने ट्रेन हाईजैकिंग राही और ये सो कॉल्ड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नूं इस्तेमाल करके जिस किस्म दियां दहशतगर्दी दियां घटनावां करवाइयां मेनलैंड च भी, और 2 जड़े इस वे भारतीय एजेंसियां दे निशाने ते ने, खैबर पख्तूनख्वा सूबा और बलूचिस्तान। सो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने जे कोई जवाब भी देना है जां कोई है उन्हां दे लई तां LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जिहड़ी भारत दे नाल लगदी सरहद है, पर उन्हां नूं अजे डायरैक्ट कोई फौजी कार्रवाई की लोड़ भी नहीं। कश्मीर दे विच अपने इंडिजिनस
सोच वाले ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ और दूसरे ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮਕਬੂਲ ਪੱਟ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿस्तान ਖਲੋਤਾ है और जो कुछ इन्होंने खुद 5 अगस्त 2019। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।